अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं अफजल अयूबी। आज हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की पॉलिसीज़ के बारे में। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको पता है कि 30 जून आ रहा है और बजट प्रपोज़ल आ रही हैं, तो हमसे भी बजट प्रपोज़ल्स और रिकमेंडेशन मांगी गई हैं। तो बजट प्रपोज़ल्स के लिए जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बजट के लिए जो मेरी प्रपोज़ल है, सबसे पहली प्रपोज़ल ये है कि हमारा जो सर्विसेज का रेट है वो सेम होना चाहिए। सबको पता है कि केपी के अंदर 15% है, बलूचिस्तान के अंदर 15% है, सिंध के अंदर 13% है, पंजाब के अंदर 16% है और फेडरल के अंदर भी 16% है। तो पंजाब का सबसे हाईएस्ट रेट है। और कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बलूचिस्तान ने सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है। अभी आज तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा कलेक्शन बलूचिस्तान ने की है और सबसे उससे कम जो है सिंध ने की है। केपी के और पंजाब अभी भी पीछे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रपोजल ये है कि चारों सूबे आपस में बैठ के ये डिसाइड करें कि एक रेट होना चाहिए, जिससे ये होगा कि टैक्स पेयर को एक स्टैंडर्ड रिलीफ होता है कि हमें पता है कि हमने इतने सर्विसेज के ऊपर ये रेट देना है। उससे कॉस्टिंग आसान होती है। हम जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट है तो हमसे पूछा जाता है कि जी पंजाब में रेट देंगे तो ये होगा, सिंध में हम यही सर्विसेज देंगे तो इसका रेट ये होगा। तो ये जो इन्फ्लेशन का और जो रेट का जो डिफरेंस है मार्केट के अंदर, और बिजनेसमैन इसको बड़ा पेनफुली फील करता है कि हम कोई भी बिड देनी हो तो ये बिड इधर आ रही है तो यहाँ का रेट ये होता है और दूसरे सूबे का रेट ये होता है। तो 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर है उसमें सूबे तो आज़ाद हैं, जिसके मुताबिक हर सूबा अपनी अपनी कलेक्शन करता है। तो लेकिन इसको जो रेट है वो प्लीज़ सेम होना चाहिए। सेकंड जो मेरी प्रपोजल है वो है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली जॉब्स भी करते हैं, उनको जो है ना प्रैक्टिस अलाउंस भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी अगर फ़ीस जो कोई भी डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल के अंदर 1500 रुपये से ज़्यादा चार्ज करता है फ़ीस, तो उसके ऊपर 5% टैक्स है। मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि उन डॉक्टर्स की जो 5% है वो ख़त्म कर देना चाहिए। डॉक्टर्स जैसे ही उनका 5% ख़त्म होगा तो डेफिनेटली जो मरीज़ है, पेशेंट है, उसकी फ़ीस कम होगी तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल रूम्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे हमीद लतीफ़ है और बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, उनके रूम्स जो होते हैं अगर उसका बिल 6000 प्लस होगा तो उसके ऊपर 5% जो चार्ज किया जाएगा, तो वो उसको मैं कहूँगा वो ठीक है। हालांकि वो भी एक मेडिकल सेक्टर के ऊपर एक बर्डन है, क्योंकि हॉस्पिटल रूम भी एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न का हक है, क्योंकि सर हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो इतनी पावरफुल नहीं है या उतनी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं। तो सारे जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो उसके अंदर अगर अपना पार्ट अदा कर रहे हैं तो हमें उसको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। बट ये कि रूम के ऊपर चलो मैं ये समझूंगा कि आप टैक्स लगा दें, लेकिन अदर सर्विसेज जो हॉस्पिटल्स की होती हैं उनके ऊपर ये जो है ना टैक्स बल्कि या तो रिमूव कर दीजिए, मिनिमम 1% कर दीजिए जो आपकी कलेक्शन का बायस बने। सेकंड जो है हम सेम लाइक एफबीआर के अंदर और जो है ना क्या कहते हैं, जैसा कि हमारे एफबीआर के अंदर इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पीआरए के अंदर भी है, इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट। लेकिन बहुत से जो सर्विसेज हैं वो अनरजिस्टर्ड बंदे हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा बहुत वीक है। तो मैक्सिमम जो लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ना मैक्सिमम किया जाए, जिससे इनपुट और आउटपुट का जो बैलेंस है वो मैनेज किया जाए। क्योंकि जो रजिस्टर्ड बंदा होता है वो अनरजिस्टर्ड से सर्विसेज तो रेंडर कर लेता है, बट जब वो अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसे पूरा टैक्स पे करना पड़ता है, वो इनपुट क्लेम नहीं कर पाता। तो अगर उसको बोला जाता है कि जी आप इनपुट हमें टैक्स दें, तो कह रहे वी आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो ये हमारी कल्चर है डेवलप हो गया बिजनेसमैन का कि वो टैक्स नहीं पे कर रहा होता। तो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस होता है, जो स्पेशली जो हमारे सर्विसेज सेक्टर के अंदर है, तो इनपुट आउटपुट का बहुत डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गल्ला मंडी है हमारी, जैसे हमारी सब्ज़ी मंडी है, हमारी जो जैसे हमारी अकबरी मंडी है, तो गल्ला मंडी के अंदर जो सर्विसेज दी जाती हैं उसमें ट्रेडिंग के अलावा कमीशन एजेंट की सर्विसेज भी दी जाती हैं।
उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी दी जाती हैं, उसके साथ आपको पैकिंग सर्विसेज भी दी जाती हैं। तो PRA स्पेशली मैं अटेंशन करूंगा, एड्रेस करूंगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को कि PRA टोटली फेल है उस सेक्टर के ऊपर काम करने के लिए। उनको बिल्कुल ये आइडिया नहीं है कि कौन बंदा पैकिंग मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कौन जो है वहाँ कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, कौन ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन होती है। आपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो लिख दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत वास्ट है। तो जो उन मंडियों के अंदर, क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट KP के भी जा रही है, वही ट्रांसपोर्ट जो है वो सिंध में भी जा रही है, वही ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान जा रही है। तो जो तलब और रसद की जो डिमांड है उसको जो ये मंडियाँ पूरी करती हैं, इसमें जो सर्विसेज सेक्टर है स्पेशली, तो वो उसके ऊपर बिल्कुल होमवर्क नहीं है। एज़ पर मेरे इल्म के मुताबिक कोई होमवर्क नहीं हुआ। तो रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन भी मेरी बात सुन रहे होंगे और इन्फोर्समेंट विंग भी सुन रहा होगा। तो ये बात इस बजट के अंदर ये प्रपोजल है, इसको स्पेशली एड्रेस किया जाए कि कौन कौन से सेक्टर हैं और उसको कितना किस तरीके से हमने इसको डील करना है। इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मेरी प्रपोजल का है, वो है सर्विसेज की ओरिजिनेशन का और टर्मिनेशन का। इसको आसान अल्फाज में ये समझाया जाता है, मैं कहूँगा कि सर्विसेज कहाँ रिसीव हो रही हैं और कहाँ से जनरेट हो रही हैं। मैं पंजाब में बैठ के सिंध के अंदर से अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो पंजाब एक्ट ये कहता है कि मुझे पंजाब के अंदर उसका टैक्स दिया जाए। और अगर सिंध के अंदर बैठ के यहाँ सर्विसेज दी जा रही हैं तो पंजाब एक्ट ये कहता है कि यहाँ टैक्स जमा कराया जाए, हालांकि सिंध कहता है ये वहाँ जमा कराया जाए। तो ये एक हमारे जो है ना लॉ का मैं इसको एरर ही कहूँगा, जो एक्सपर्ट्स इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे, किसी भी चारों सूबों की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अब ये वक्त है, क्योंकि जैसे टैक्सेशन ग्रूम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, हमारा रेवेन्यू डिवीज़न कोशिश कर रहा है, और हमारे तमाम जो कलेक्टिव अदारे हैं जो कलेक्शन कर रहे हैं टैक्सेशन की और अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, तो वो बहुत होमवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर अभी तक कोई भी सूबा एग्री नहीं कर सका। पॉलिटिकल फैक्टर इसके अंदर ज़रूर है, तो कोई भी सूबा इस बात पे एग्री नहीं कर पाया कि कौन सा सूबा कहाँ पे सर्विसेज देगा। तो इस पे चारों सूबों को बैठने की ज़रूरत है और चारों सूबे बैठ के ये डिसाइड करें कि कहाँ से जो है ना ओरिजिनेट हो रही हैं सर्विसेज और कहाँ टर्मिनेट हो रही हैं, तो उसकी इनवाइस कहाँ से जनरेट हो रही है। अब बीइंग अ कंसल्टेंट हमारे पास तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि लोग कंपनी ही वहाँ रजिस्टर करवा लेते हैं, वो करें वहीं से सर्विसेज दिए जाएं, रेट हमारा 13% है वहाँ सिंध के अंदर, तो सिंध के अंदर रजिस्टर कर लें। तो हालांकि कंपनी पंजाब के अंदर इस्टेब्लिश कर रही होती है। तो दूसरा ये कि इसको एंटीन के साथ लिंक तो कर दिया कि इसका RTO जैसे होता है वैसे ही इसका एक वेरिफिकेशन की जाए कि जहाँ कंपनी ओरिजिनेट है वहीं उसकी रजिस्ट्रेशन हो। तो एक हमारा यहाँ एक वीक पॉइंट है। एक तो हमारी ये लॉ के अंदर ये लेजिस्लेशन होने की ज़रूरत है कि कंप्लीट लेजिस्लेशन की जाए कि कौन सी सर्विसेज कहाँ जनरेट होंगी तो उसका टैक्स कहाँ जमा होगा। और इसी पॉइंट के ऊपर ये जो ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन का पॉइंट है, इसमें जो CPAC प्रोजेक्ट है, आपको पता है CPAC रूट पंजाब से निकल रहा है, सिंध जा रहा है, सिंध से KPK से उधर बलोचिस्तान को मूव कर रहा है। तो ये सारा जो नेटवर्क है इसके अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्टर या छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे होते हैं, तो उसको ये होता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पंजाब में करूँ तो दूसरा प्रोजेक्ट थर के अंदर करूँगा सिंध के अंदर, तीसरा प्रोजेक्ट मैं हब के अंदर करूँगा बलोचिस्तान के अंदर, तो चौथा प्रोजेक्ट मैं ग्वादर के अंदर करूँगा। तो इसी तरीके से ये जो पूरा रूट बन रहा है, और इस तरह जैसे KPK के अंदर काम हो रहा है, मोहम्मद एजेंसी के अंदर काम हो रहा है, तो वहाँ से KPK के इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, वहाँ से रूट निकल रहा है, हज़ारा डिवीज़न को जा रहा है, फिर वो इस्लामाबाद को लिंक कर रहा है, तो कैपिटल टेरिटरी के अंदर आ रहा है। तो रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट ओनली पंजाब, ये तमाम रेवेन्यू अथॉरिटी का प्रपोजल है कि एक तो आप उन कंपनीज़ को डिस्क्राइब करें कि जो CPAC प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं उसका एक CPAC की रजिस्ट्रेशन भी हो, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाए कि ये CPAC के ऊपर काम कर रही हैं। दूसरा ये कि उनका रेट फिक्स होना चाहिए। इससे हमारी कॉस्टिंग और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो माइंड है वो रेट बिड लगाने का वो बहुत इजी हो जाएगा। वो चीज़ों को देखेगा कि मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने अपनी ये क्रेनें सप्लाई करनी है तो इसकी ये सर्विसेज हैं, मैंने यहाँ लेबर डिप्लॉय करनी है तो इसकी ये सर्विसेज रेट है, मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन का ये रेट देना है तो इसका ये रेट है। तो एक रेट होना चाहिए इंक्लूडिंग कैपिटल फेडरल जो है ना इस्लामाबाद के को इंक्लूड करके चारों सूबों इस्लामाबाद का एक रेट होना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो मूव करता है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक, तो उसका रेट भी एक होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसने जहाँ सर्विसेज देनी है वहाँ उसने उसका टैक्स जमा करवाना है। तो ये ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए।